बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पत्र लिखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको यहाँ पर ट्वीट किया गया और तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। तो लोगों की पहचान कर उन्हें काम दे, इसमें ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया। तो राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी, ये जो पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश के लोगों के नाम लिखा गया है, इसमें और क्या कुछ बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा सबसे पहले तो। जी देखिए, सबसे ज्यादा उनका जो फोकस है और इस पत्र का जो मूल है, सार है, वो है एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर है। उन्होंने पिछले दिनों अपने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी और उनसे कहा था कि आप लोग लग करके एसआईआर के काम में जुटे, क्योंकि इसी का था 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। और उनका पूरा जोर इस बात पर है जो घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में आकर के किसी तरीके से रोजगार हासिल कर चुके हैं और यहाँ अपना आधार कार्ड बनवा लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करा लिया है, वो मतदाता सूची में शामिल न होने पाए और लगातार इधर जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि वो अलीगढ़ मंडल के दौरे पर थे। वहां अलीगढ़ मंडल के पदाधिकारियों के, पार्टी के अपने जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक किया और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में, अलीगढ़ में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं और पार्टी के लोग इस काम में लगे, उनका नाम कटवाएं, उन्हें किसी भी तरह से एसआईआर में शामिल न होने दें। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं ये उत्तर प्रदेश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ हैं। ये बोझ अगर कम होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका लाभ होगा। और आज फिर वो आगरा के और अलीगढ़ जिले के दौरे पर हैं और लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, पार्टी के लोगों के साथ संवाद कायम कर रहे हैं। और जो 5 दिन और बचे हैं, आज की 11 तारीख तक की एसआईआर की प्रक्रिया चलनी है, उसमें पूरा जोर इस बात पर है कि पार्टी के लोग इसमें शामिल होकर के अधिक से अधिक मतदाताओं को इसमें शामिल कराएं, शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराएं और जो घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें किसी भी तरह से मतदाता न बनने दें। जी, यानी कि एक जागरूकता का संदेश इस पत्र के दौरान, पत्र से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से राजीव यहाँ पर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अगर आप उन लोगों को काम भी दे रहे हैं या फिर बहुत से लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और अब रहने के लिए कमरा या फिर जगह लेते हैं, तो इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करके ही उनको काम पर रखें या फिर रहने के लिए जगह दें। जी बिल्कुल, देखिए कई बार विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि जब तक रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे। तो रोजगार के अवसर कम करना है उन्हें, इसीलिए लोगों से उन्होंने अपील किया है कि किसी को भी काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें, उसके बारे में जानकारी लें। इधर पता चला कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, उन नगर निगमों में सफाई कर्मचारी के रूप में ही बहुत से घुसपैठिए शामिल हो गए थे। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और सत्यापन शुरू हुआ, पुलिस को लगाया गया इस काम में और नगर निगमों से सफाई कर्मचारियों की सूची मांगी गई, तो पता चला कि बड़ी संख्या में कर्मचारी काम छोड़कर भाग गए हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत लाभ में, छोटे छोटे लाभ में अपने और सस्ता श्रम हासिल करने की कोशिश में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को अपने काम पे रख लेते हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेश में घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। तो जब शक्ति होगी, सरकार अब इस पर सख्त रुख अपना रही है। डिटेंशन सेंटर हर मंडल में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस पत्र में भी उसका जिक्र किया है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कमिश्नर्स को और आईजी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसका चिन्हित करके उस स्थान को और जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उन्हें वहां पे रखें और फिर आगे उन्हें जो नियम है भारत सरकार के, उसके तहत उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी आगे शुरू होगी। तो ले देकर ज्यादा जोर उनका इस बात पर है कि डिटेंशन सेंटर का जो एक व्यवस्था बनाई जा रही है उसके तहत इनको लाया जाए और उनको वहां पर रखा जाए ताकि इन्हें आसानी से चिन्हित किया जा सके। जी
बिल्कुल। और राजीव, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अवैध तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे हम रोहिंग्याओं की बात करें, अवैध बांग्लादेशियों की बात करें, ऐसे कितने अभी मामले हैं जो सामने निकल कर आए हैं, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर भी जानकारी जरा दीजिएगा। जी देखिए, अभी जो शुरुआत हुई है वो नगर निकायों से हुई है। नगर निकायों में जो सफाई कर्मचारी के रूप में अपनी फर्जी पहचान बता करके, यानी ज्यादातर सफाई कर्मचारी हैं वो अपने आप या तो वो पश्चिम बंगाल का बताते हैं या फिर असम का बताते हैं। ढेर सारे लोग पहचान जो मिली है वो असम के बरपेटा जिले से बनी हुई, उनका आधार कार्ड वहां से बना हुआ है, SIR उनका वो NRC उनका बना हुआ है। ऐसे सारे कागजात को दिखा करके वो अपने को भारत का निवासी बताते हैं। जब इसकी गहन जांच पड़ताल शुरू हुई है, वहां से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, सब चीजें खुल करके सामने आ रही हैं कि किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है। और बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में नगर निकायों में ये सबसे आसान उनके लिए जो काम पाने का तरीका था, तो सफाई कर्मचारी के रूप में, क्योंकि इनकी भर्ती ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स से होती है, ये आसानी से भर्ती हो जाते हैं और उन्हें रोजगार मिल जाता है। और जो ठेकेदार होते हैं उन्हें श्रम सस्ता मिलता है, यानी ये कम पैसे में काम करने को ठीक है तैयार हो जाते हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे।